आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए दीपावली का प्राचीन नाम एवं पौराणिक तथ्यों के बारे में विस्तार से। जानिए दीपावली की शुरुआत कब से हुई और क्या है इसका इतिहास, मान्यताएं। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। दिवाली या दीपावली का त्योहार सनातन धर्म में अति प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है और यह धूमधाम से मनाया जाता रहा है। समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके भी बदले हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था और कब से हुई थी इसकी शुरुआत, क्या है इसका इतिहास, आइए यह बात जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली का प्राचीन नाम क्या है। जानकार विद्वानों के अनुसार दीपावली शब्द दीप, दीपक और आवली, पंक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति, दीपा की मालाओं वाला पर्व है। वैदिक प्रार्थना है तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला पर्व है दीपावली। प्राचीन काल में इसे दीपोत्सव अर्थात दीपों का उत्सव कहा जाता था। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या की रात साल भर में पड़ने वाली अन्य अमावस्या की रातों से सबसे घनी, गहरी और काली होती है। इसीलिए इस दिन दीपक जलाकर अंधकार को दूर करने की परंपरा चली आ रही है। इसी तरह कहा जाता है कि प्रारंभ में दिवाली के पर्व यक्ष और गंधर्व जाति का उत्सव था। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताते व अपनी यक्षिनियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। बाद में यह त्योहार सभी जातियों का प्रमुख त्योहार बन गए। वहीं सभ्यता के विकास क्रम के चलते बाद में धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी पर लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में मान्यता थी। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना भी माना गया है। कहते हैं कि लक्ष्मी कुबेर के साथ बाद में गणेश जी की पूजा का प्रचलन भव संप्रदाय के लोगों ने किए। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किए। यह भी कहा जाता है कि इस दिन एक ओर जहां समुद्र मंथन के पश्चात माता लक्ष्मी जी व महर्षि धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए थे, वहीं इसी दिन माता काली जी भी प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन काली जी और लक्ष्मी जी दोनों की ही पूजा होती है और इसी कारण दीपोत्सव मनाया जाता है। यह मान्यता भी है कि दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल से प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिए। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाई थी। वहीं यह मान्यता भी प्रचलन में है कि भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। कहते हैं कि वे सीधे अयोध्या न जाते हुए पहले नंदीग्राम गए थे और वहां कुछ दिन रुकने के बाद दीपावली के दिन उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया था। इस दौरान उनके लिए खासतौर पर नगर को दीपों से सजाया गया था। तभी से दिवाली के दिन दीपोत्सव मनाने का प्रचलन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दूसरी घटना श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने से जुड़ी है। श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ की थी। यह मान्यता भी है कि राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किए। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गए। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। जानकार विद्वानों के अनुसार एक शोध के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है
अर्थात ईसा से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग रहते थे। इसका मतलब हुआ कि यह सभ्यता रामायण काल के भी पूर्व अस्तित्व में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में पकी हुई मिट्टी के दीपक प्राप्त हुए हैं और 3500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में प्राप्त भवनों में दीपकों को रखने हेतु ताक बनाए गए थे। मुख्य द्वार को प्रकाशित करने हेतु आलों की श्रृंखला थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। इससे यह सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि यह सभ्यता हिंदू सभ्यता थी जो दीपावली का पर्व मनाती थी। जानिए हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है दिवाली का पर्व। हिंदू धर्म से दीपावली के पर्व को मनाए जाने के पीछे कई प्रकार की कथा और मान्यताएं जुड़ी हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान राम लंका विजय करने के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे, जिनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। मान्यता यह भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। दिवाली को लेकर कुछ लोगों की मान्यता है कि इसी दिन पांडव 12 वर्ष का वनवास काटकर वापस लौटे थे, जबकि कुछ लोग इसे राजा विक्रमादित्य के राजतिलक का दिन मानते हैं। अब जानिए बौद्ध धर्मावलंबी क्यों मनाते हैं दीपावली। दीपावली को लेकर बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यता है कि इसी दिन उनके आराध्य भगवान गौतम बुद्ध 18 साल बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु वापस लौटे थे। मान्यता है कि उनके अनुयायियों ने उस दिन उनका दिए जलाकर स्वागत किया था। तभी से इस धर्म से जुड़े लोग इस दिन अपने घर में दिए जलाकर इस पावन पर्व को मनाते हैं। दीपावली को लेकर जैन धर्म से जुड़ी मान्यता जानिए। जैन धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि उनके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी खुशी में इस धर्म से जुड़े लोग भगवान महावीर की पूजा दिया जलाकर करते हैं। हालांकि उनके साथ लोग भगवान गणेश, लक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा भी करते हैं। जानिए दीपावली को क्यों कहा जाता है पंचमहापर्व। जिस दीपावली का इंतजार लोगों को पूरे साल बना रहता है, वो एक नहीं बल्कि 5 पर्वों से जुड़ा त्योहार है, जिसमें पहला धनतेरस पड़ता है, जिसमें भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है, तो वहीं चतुर्दशी तिथि पर छोटी दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी प्रकार दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, माता काली और मां सरस्वती की पूजा का विधान है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।